आज हमारे पास एक गाइडेड मेडिटेशन की स्क्रिप्ट है। शीर्षक है इसका सुनहरी रेत और शांत लहरों का किनारा। और इसका मकसद है गहरी नींद में ले जाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कुछ शब्द जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सच में हमें सुला सकते हैं? ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आज हम इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करके कोई हमारे दिमाग के अंदर घुसकर उसे शांत कर सकता है। चलिए इसकी एक एक परत को उधेड़ कर देखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सुनने में जादू जैसा लगता जरूर है, पर इसकी जड़ें मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में बहुत गहरी हैं। ऐसी स्क्रिप्ट्स एक तरह से हमारे दिमाग के लिए लिखा गया एक यूजर मैनुअल होती हैं। वे जानती हैं कि कौन सा बटन दबाने से दिमाग शांत होगा और कौन सा बटन दबाने से शरीर आराम महसूस करेगा। हम आज यही देखेंगे कि ये बटन्स असल में हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्क्रिप्ट की पहली ही लाइन है, आप अब एक शांत समुद्र तट पर हैं। कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, सीधा एक्शन। ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे किसी ने एकदम से सीन ही बदल गया हो। और यही तो इसकी पहली ट्रिक है। इसे कहते हैं पेटार्वन इंटरप्ट। आपका दिमाग जो भी सोच रहा हो, दिन भर की चिंताएं, कल की प्लानिंग, ये लाइन उस पैटर्न को तोड़ देती है। ये आपको सोचने का मौका ही नहीं देती। ये सीधे एक निर्देश देती है और आपका दिमाग बिना सवाल किए उसका पालन करने लगता है और उस समुद्र तट की कल्पना करना शुरू कर देता है। अकेला और शांतिपूर्ण जैसे शब्द उस कल्पना को एक सुरक्षित फ्रेम देते हैं जहां बाहरी दुनिया का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो ये दिमाग को उसकी अपनी चल रही फिल्म से निकालकर अपनी फिल्म दिखाना शुरू कर देती है। और फिर उस फिल्म के विवरण कमाल के हैं। रेत सिर्फ रेत नहीं है, सुनहरी है। पानी सिर्फ पानी नहीं, गहरा नीला और साफ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है स्पर्श। स्क्रिप्ट कहती है कि रेत गर्म और मुलायम है। मैं समझ सकता हूं कि सुनहरी रेत की कल्पना की जा सकती है, पर गर्म और मुलायम महसूस करने की कल्पना कैसे काम करती है? क्या हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो सिर्फ सुनने भर से शारीरिक संवेदनाएं पैदा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, और ये इसका दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली पहलू है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल हैक है। हमारा दिमाग सच और बहुत अच्छी तरह से गढ़ी गई कल्पना के बीच फर्क करने में थोड़ा कच्चा है। जब स्क्रिप्ट गर्म और मुलायम रेत कहती है तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो असल में गर्म रेत को छूने पे होते हैं। इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं, जहां मानसिक अनुभव शारीरिक महसूस होने लगते हैं। ये शब्दों के जरिए दिमाग को धोखा देकर शरीर को आराम देने की एक तकनीक है। वाह, दिमाग को ये लग रहा है कि वो सच में वहां मौजूद है, और फिर स्क्रिप्ट इस धोखे को और पुख्ता करती है। वो कहती है हर कदम के साथ आपके पैर और भी भारी और आरामदेह होते जा रहे हैं। ये तो एक सीधा निर्देश हुआ। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बना रही, ये शरीर को बता रही है कि उसे क्या महसूस करना है। बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। सुनने में ये बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम अपने ही मन को निर्देश देकर अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस है। जब आपका दिमाग उस शांत समुद्र तट पर पहुंच चुका है तो वह बाहरी दुनिया के प्रति कम और अंदरूनी सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है। भारी और आरामदेह महसूस करने का सुझाव गुरुत्वाकर्षण के प्रति समर्पण का संकेत है। ये आपकी मांसपेशियों को संदेश भेजता है कि अब लड़ने की जरूरत नहीं है, बस ढीला छोड़ दो। तो एक बार जब हम उस शांत दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमारा शरीर भी उस पर यकीन करने लगता है, तो स्क्रिप्ट हमें वहां अकेला नहीं छोड़ देती। वो हमारा ध्यान एक बहुत ही खास चीज पर ले जाती है, लहरों की आवाज पर। और ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर बहुत जोर दिया गया है। शू, आना और जाना, आराम और शांति। नहीं, ये बिल्कुल भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ये तो पूरी प्रक्रिया का दिल है। सोचिए, इंसान को सबसे ज्यादा सुकून देने वाली चीजें कौन सी होती हैं? माँ के दिल की धड़कन, बारिश की रिमझिम या एक धीमी लोरी। इन सब में कॉमन क्या है? एक स्थिर, दोहराए जाने वाली लय। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न और लय की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि लय का मतलब है सुरक्षा और अनुमान। जब कोई चीज अनुमानित होती है
तो हमारे दिमाग के खतरे वाले हिस्से को आराम करने का मौका मिलता है। उसे पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। लहरों की ये स्थिर लय हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये हमारे अंदर के उस प्राचीन हिस्से से बात कर रही है जिसे बस ये आश्वासन चाहिए कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। और इसी वजह से शायद स्क्रिप्ट में ये निर्देश भी है, उन्हें गिनने की कोशिश ना करें, बस उनकी लय पर ध्यान दें। मुझे पहले लगा था कि ये एक मामूली सी बात है, पर अब लग रहा है कि इसका कोई गहरा मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। कोशिश करना एक सक्रिय, लक्ष्य केंद्रित काम है। जैसे ही आप कोशिश करते हैं, आपका दिमाग परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। क्या मैं सही से गिन रहा हूं? कहीं कोई लहर छूट तो नहीं गई? ये तनाव पैदा करता है। लेकिन ध्यान देना या बस सुनना वो एक निष्क्रिय क्रिया है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पास या फेल होना नहीं है। ये दिमाग को बस मौजूद रहने और अनुभव करने की इजाजत देता है। ये उसे काम करने से रोककर महसूस करने पर मजबूर करता है। और नींद के लिए दिमाग को काम से हटाना ही सबसे जरूरी है। सही है, मतलब ये करने और होने के बीच का फर्क है। हाँ, होने के बीच का फर्क। और नींद होने की अवस्था है, करने की नहीं। ये कमाल है कि कैसे सिर्फ सांस और लहरों की लय को जोड़ने से हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। पर स्क्रिप्ट यही नहीं रुकती, वो इस आराम को और भी गहरा करती है ना? वो पूरे शरीर पर ध्यान देना शुरू करती है। हाँ, क्योंकि मन को शांत करना एक बात है, लेकिन अगर शरीर में तनाव है तो मन ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे कंधों में, जबड़े में या माथे पर कितना तनाव जमा है। स्क्रिप्ट इसे जानती है, इसलिए वो एक यात्रा पर निकलती है, पैरों से शुरू होकर सिर तक। सिर, माथा, आंखें, गाल, ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का एक बहुत ही कोमल और प्रभावी रूप है। जब हम अपना ध्यान शरीर के किसी खास हिस्से पर केंद्रित करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, हम अनजाने में जमा हुए तनाव को पहचानते हैं, और दूसरा, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे उस हिस्से को स्वाभाविक रूप से आराम मिलता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऐसा कुछ आजमाया था तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मेरे जबड़े में कितना तनाव था, जिसका मुझे एहसास तक नहीं था। ये सच में काम करता है। लेकिन शरीर को आराम देने के बाद स्क्रिप्ट वापस मन पर आती है। और यहाँ जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। आपका मन अब खाली हो चुका है, आपके विचार अब धीमे हो चुके हैं, जैसे हवा में उड़ते रुई के फाहे। ये एक शानदार रूपक है। ज्यादातर लोग जब सोने की कोशिश करते हैं तो वे अपने विचारों से लड़ते हैं। वो सोचते हैं मुझे कुछ नहीं सोचना है, और इसी कोशिश में वे और ज्यादा सोचने लगते हैं। ये स्क्रिप्ट एक बिल्कुल अलग और ज्यादा असरदार रास्ता दिखाती है। ये कहती है कि विचारों को रोको मत, उनसे लड़ो भी मत, बस उन्हें देखो जैसे वे रुई के फाहे हों, हल्के बिना वजन के, जो बस तैर रहे हैं और चले जा रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसएंगेजमेंट कहते हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है अपने विचारों से एक दूरी बना लेना। आप विचार नहीं है, आप विचारों को देखने वाले हैं। जैसे ही ये दूरी बनती है, विचारों की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये विचारों को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें बस मौसम का हिस्सा मानने जैसा है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आप बादलों से लड़ते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। वाह। और फिर आता है अंतिम स्पर्श, जहां स्क्रिप्ट कहती है लहरें अब एक लोरी गा रही हैं। ये तो सीधे बचपन की यादों और सुरक्षा की उस गहरी भावना से जुड़ता है। हाँ, लोरी का रूपक बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे अवचेतन मन से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से सीधे बात करता है। ये हमें उस समय में वापस ले जाता है जब हम पूरी तरह से सुरक्षित और बेफिक्र थे, जब कोई हमारा ख्याल रख रहा था और हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सोने के लिए इससे बेहतर मानसिक स्थिति और क्या हो सकती है? ये समर्पण का अंतिम चरण है। स्क्रिप्ट का अंत भी इसी भावना के साथ होता है, बस बहते रहो, सोते रहो। ये कोई आदेश नहीं है, ये एक कोमल निमंत्रण है। ये कह रहा है कि अब आपने काफी कर लिया, अब बस छोड़ दो। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें तो ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल है। पहले ये पैटर्न इंटरप्ट करके आपको आपकी दुनिया से बाहर निकालती है। फिर इमेजरी का इस्तेमाल करके एक नई सुरक्षित दुनिया बनाती है। बिल्कुल। फिर लय और ध्वनि से आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है।
फिर सांस के जरिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देती है, उसके बाद शरीर के तनाव को मुक्त करती है और अंत में विचारों से दूरी बनाकर और लोरी का रूपक इस्तेमाल करके आपको समर्पण के लिए तैयार करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, ये हमारी हकीकत को बदलने का एक औजार है। सही शब्दों का सही क्रम में इस्तेमाल करके हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। ये स्क्रिप्ट एक तरह से मन के लिए एक नुस्खा है जो उसे उत्तेजना और चिंता से शांति और नींद की ओर ले जाता है। हर हिस्सा अपने पहले वाले हिस्से पर मजबूती से खड़ा होता है और अंत में एक बहुत ही शांत और आरामदायक अवस्था पैदा करता है। ये सच में कमाल है। ये सोचना कि कुछ 100 शब्द हमारे शरीर की केमिस्ट्री और दिमाग के पैटर्न को बदल सकते हैं, अपने आप में बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, और यहाँ पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। स्क्रिप्ट में एक निर्देश है, लहरों को गिनने की कोशिश ना करें। ये निर्देश यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश ना करना नींद और आराम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये तो हमने समझ लिया। पर क्या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा होता है? क्या कभी-कभी खुशी, रचनात्मकता या सफलता को पाने की हमारी बहुत ज्यादा कोशिश ही हमारी नाकामी की वजह बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता अपनी जिंदगी के संदर्भ में सोच सकते हैं।